हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मोस्टली जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी होती है या हमने मैथ्स का पेपर जनरेट करना होता है, तो डिफरेंट फार्मूलाज जिनको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। कुछ लोग ये नहीं जानते उसको हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं या मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इसको इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम बनाएंगे, टाइप करेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि आप किस तरह से कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है या फार्मूला है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। आइए इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास y है, तो हम सबसे पहले कैपिटल में y लिख लेते हैं। उसके बाद हम लगवाएंगे इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब हमने इक्वेशन के पास जाना है। तो इक्वेशन को बनाने के लिए हम सिंपल चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ से बिल्कुल राइट साइड पर हमारे पास ग्रुप है सैम्बल के नाम का। यहाँ पर हमें सैम्बल और इक्वेशन मिलेगा। हम जाकर क्लिक कर देंगे इक्वेशन के ऊपर। जैसे ही इक्वेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टैब इक्वेशन के नाम से खुल जाएगा। जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सैम्बल्स और दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर्स। हमने इन दोनों ही ग्रुप्स को यूज़ करते हुए अपनी कोई भी इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जाने के बाद जो भी फ्रैक्शन हमें यहाँ पर सूट कर रहा है हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जाके मैं स्टैक्ड फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ए को लिखने के बाद हमें प्लस और माइनस वाला साइन चाहिए। उसके लिए हम चले जाएंगे सैम्बल्स में और यहाँ से जाके हम लगा देंगे प्लस और माइनस वाला साइन। अब हमें चाहिए बी का ऊपर, अगर आप देखें तो उसका सुपर स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे स्ट्रक्चर्स में और यहाँ से स्क्रिप्ट के नाम से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी बेस है यहाँ पर जाके हम लिखते हैं बी, और इसका जो सुपरस्क्रिप्ट वाला पार्ट है वहां पर जाके हम लिख देते हैं 2। अब हमने यहाँ से चले जाना है रेडिकल वाले ऑप्शन में। रेडिकल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने यहाँ से जाके जो फर्स्ट वाला हमारे पास रेडिकल है स्क्वायर रूट वाला, इसके ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके लिख देंगे बी। बी के बाद अब हमने लगाना है प्लस का साइन, और अब हमें फिर से चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, तो फिर से चले जाएंगे स्क्रिप्ट में और यहाँ से जाके सेट कर लेंगे सुपरस्क्रिप्ट को। और यहाँ पर ए जो हमारे पास बेस है वहां पर ए लिखा, और जो सुपरस्क्रिप्ट वाली जगह है वहां पर हमने 2 लिख दिया। तो ये देखिए तकरीबन हमारा 50% ये जो इक्वेशन है वो रेडी हो चुकी है। नीचे हमारे पास हमने जाके यहाँ पर सिंपल लिख लेना है 4ab। तो आप देखिए हमारा ये जो फार्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये हमने रेडी कर ली। अब बात करते हैं जी सेकंड नंबर पर जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए हम फिर से जो है ये वाला हमें ऑप्शन चाहिए। हम दोबारा से चले जाते हैं इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट वाले टैब में जाने के बाद हम चले जाएंगे इक्वेशन में। इक्वेशन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें ये जो है सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में। स्क्रिप्ट में गए और यहाँ से चले गए सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से हमने जाके इसको लिख देना है वाई। वाई के बाद स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में लिख लें। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट में जाके लिख दिया के। अब हमें इज इक्वल टू का साइन चाहिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन, और अब हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए। इसके लिए हम फिर से जाएंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जाने के बाद हमने फर्स्ट जो हमारे पास स्टैक्ड फ्रैक्शन है उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 1, और जो यहाँ पर हम लिखते हैं n। n के बाद अब हम क्या करते हैं जी, अगर आपको कैपिटल में n चाहिए तो इसको कैपिटल में लिख लें, स्मॉल में चाहिए स्मॉल में लिख लें, और फिर से आप चले जाएंगे लार्ज ऑपरेटर्स में। यहाँ से जाके आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस वाले ऑप्शन को सेट करता हूँ जो कि सुमेशन विद लिमिट्स है। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। ऊपर हमें चाहिए n-1, तो मैंने यहाँ पर लिखा n-1, और नीचे हमें चाहिए n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए सबस्क्रिप्ट। उसके लिए हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे सबस्क्रिप्ट को। यहाँ पर हमने क्या लिखा जी x, और सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया n। अब हमें दोबारा से जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर हमें ई चाहिए, ई को लिख लिया। उसके बाद पर हमें सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, तो उसके लिए हम चले जाएंगे स्क्रिप्ट में और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सुपरस्क्रिप्ट को। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ई, और यहाँ पर हम लिख लेंगे आई। आई के बाद हमने लिखना है 2, और हमें पाई का सिंबल चाहिए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो हमारे पास सिंबल्स हैं।
इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सभी सिंबल्स हमारे पास शो हो जाते हैं। यहाँ से जाके मैंने पाई को सेट कर लिया और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्मॉल के। तो ये देखिए मेरे पास दोनों इक्वेशन जो है वो रेडी हो चुकी हैं। कुछ इस तरह से आप इक्वेशंस वाले ऑप्शन को यूज करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल फार्मूला को आपके किसी भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंटर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।